नमस्कार साथियों। आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा के अंदर हम कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर पॉलिटिकल रियलिस्ट थिंकर्स हेरोल्ड डी लासवेल के बारे में बात करने वाले। ठीक है। हेरोल्ड डी जो लासवेल थे वो भी दरअसल एक 20वीं सेंचुरी के एक महत्वपूर्ण रियलिस्ट पॉलिटिकल थिंकर हुए हैं और उनके जो विचार है बाद में हंस जे मॉर्गेंथु, जिनको हम फादर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं, हेरोल्ड जे लास्की ने भी हंस जे मॉर्गेंथु ने भी हेरोल्ड डी लासवेल के विचारों से प्रेरणा ग्रहण की थी। हेरोल्ड डी लासवेल का जो समय अवधि रही 1902 से 1978 के बीच, लगभग 76 उम्र तक जो हेरोल्ड डी लासवेल इस धरती पर रहे। और हेरोल्ड डी लासवेल ने वो शिकागो विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और शिकागो विश्वविद्यालय से ही उन्होंने पीएचडी या डॉक्टरेट की अपनी उपाधि प्राप्त की थी। और उनकी पीएचडी करने में मुख्य रूप से जो भूमिका रही है, चार्ल्स मेरियम ने उनकी पीएचडी कराने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और हेरोल्ड डी लासवेल के ऊपर चार्ल्स मेरियम का प्रभाव पड़ा, वाइट हेड का प्रभाव पड़ा और सुप्रसिद्ध जो साइकोलॉजिस्ट थे, मनोवैज्ञानिक थे, सिगमंड फ्राइड या ग्राहम बेलास और जर्मन दार्शनिक वीरकॉट का भी काफ़ी प्रभाव हेरोल्ड डी लासवेल के ऊपर हमें देखने को मिलता है। हेरोल्ड डी लासवेल ने ही इस बात को स्वीकार किया था कि जो राजनीति का जो अध्ययन है वो अपने आप में क्या है, शक्ति का अध्ययन है। पॉलिटिक्स इज अ स्ट्रगल फॉर पावर। की राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष ही क्या है, राजनीति है। जो शक्ति के लिए जो संघर्ष, राजनीति वाली बात है या जो रियलिस्ट जो थिंकर्स की बात है। बाद में हंस जे मॉर्गेंथु, जिनकी नाम पॉलिटिक्स एमंग नेशंस 1948 के अंदर जो बुक पब्लिश हुई थी, जिस कारण क्या है, हंस जे मॉर्गेंथु को फादर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। और इस बात से काफ़ी कंसेंट हंस जे मॉर्गेंथु के द्वारा भी रखा गया है। और हेरोल्ड डी लासवेल ने इस बात का जो बात किया था कि जो राजनीति है, राजनीति का जो अध्ययन है वो प्रभाव तथा प्रभावशीलता का अध्ययन, जो राजनीति का अध्ययन है वो अपने आप में प्रभाव और प्रभावशीलता का अध्ययन है। ठीक है। हेरोल्ड जे जो लासवेल को हम वैज्ञानिक और अनुभववादी सिद्धांत का प्रवक्ता भी माना जाता है। हेरोल्ड डी लासवेल की जो महत्वपूर्ण रचना है उसमें प्रोपोगेंडा टेक्निक इन वर्ल्ड वॉर 1927 के अंदर पब्लिश होती है। साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स 1930 के अंदर पब्लिश होती है। पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 के अंदर, महत्वपूर्ण बुक के नोट कर लेनी है आपने। वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पर्सनल इनसिक्योरिटी 1935 के अंदर पब्लिश होती है। पावर एंड सिक्योरिटी, ये इनकी महत्वपूर्ण बुक रही है भी। हेरोल्ड डी लासवेल के यदि महत्वपूर्ण विचारों की बात करें या प्रमुख जो विचारों की बात करें, हेरोल्ड डी लासवेल के राजनीति के ऊपर जो उनके विचार है वह राजनीति जो शास्त्र का जो अध्ययन करे वो राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से राजनीति को समझने की कोशिश करे। तो हेरोल्ड डी लासवेल ये कह रहे हैं कि जो राजनीति है वो इस बात का अध्ययन करना है कि उन्हें प्रभावित करने वाली जो अलग अलग जो संस्थाएं हैं, अलग अलग जो तत्व है, उसका हमें अध्ययन करके हम राजनीति को हम समझने में जो हमारी समझ है वो बेहतर बन सकती है। हेरोल्ड लासवेल का जो राजनीति शास्त्र का जो अध्ययन था वो अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ जो घनिष्ठता से जो संबंध स्थापित करते हुए करने की वह बात करें। जो राजनीति का हमने अध्ययन करना तो अन्य सामाजिक विज्ञान के जो हमारे सब्जेक्ट्स है उसके साथ भी हमें इसको कंपेरिजनी या को रिलेट करके इसका स्टडी करना महत्वपूर्ण है। हेरोल्ड जे लास्के के जो उनके जो शक्ति राजनीति के अंदर उन्होंने शक्ति अध्ययन जो किया है, शक्ति अध्ययन के साथ साथ उन्होंने सामाजिक मूल्य जो प्रतिमान है या उसकी जो बनावट है या उसके जो अलग अलग रूप है या उसके परिवर्तनकारी रूप है, उसके ऊपर भी हेरोल्ड डी लासवेल ने अपने विचारों में इनको भी प्रकाश डालने का काम किया। हेरोल्ड डी जो लासवेल था उसने राजनीति मनोविज्ञान के वैज्ञानिक होने के 3 काम बताए कि जो एक राजनीति वैज्ञानिक है वो इसके पीछे क्या कारण है।
वे फर्स्ट के अंदर रख रहे हैं कि जो विभिन्न सामाजिक संस्थाओं में क्या है, बराबरा कि विभिन्न जो सामाजिक संस्थाएं हैं उसके अंदर क्या है, बारंबार कि बार बार जो प्रकट होने वाले राजनीतिक आचरण का उसके अंदर उन्होंने वर्णन किया है। और सेकंड के अंदर उन्होंने उनके कथन पर पूर्ण कथन करना कि उनके आधार पर पूर्ण कथन करना, उनके जो आधार है उसके आधार पर पूर्ण कथन करना, तथा नेक्स्ट जो थर्ड के अंदर रख रहे हैं विशिष्ट मूल्यों को प्राप्त करने के लिए वे निमंत्रण की बात कर रहे हैं। एरोल्ड लासवेल के सामाजिक विज्ञान जो विशेषता है वो राजनीति विज्ञान में आधुनिक मनोविज्ञान की अवधारणा को प्रयोग में लाने का जो काम है वो हेरोल्ड डी लासवेल के द्वारा ही लाने का हमें क्या श्रेय हमें हेरोल्ड डी लासवेल को जाता है। हेरोल्ड डी लासवेल ने अपने सिद्धांत के अंदर ये प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया कि जो आधुनिक राजनीति विज्ञान का है जो अध्ययन है अपने आप में एक मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से ही आधुनिक राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन है उसको आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ हेरोल्ड डी लासवेल ये कहते हैं कि राजनीतिक आंदोलन के अंदर में जो लोग अपनी भागीदारी करते हुए अपनी व्यक्तिगत एवं मनोवैज्ञानिक कारण के आधार पर भाग लेते हैं, ऐसा हेरोल्ड जे लासवेल का मानना रहा है। हेरोल्ड जे लासवेल कह रहे हैं कि जो प्रत्येक राजनीतिक प्रक्रिया यह है क्या शक्ति के निर्धारण एवं इसके प्रयोग से क्या संबंध होता है। इसके साथ साथ हेरोल्ड डे लासवेल ये कह रहा है कि समान मूल्य शक्ति प्राप्त करके कोई दूसरे पर यदि आरोपित करने का काम करता है तो उसे जो लासवेल है वह वितरणात्मक विश्लेषण के माध्यम से व्यक्त करने का काम है जो हेरोल्ड डे लासवेल के द्वारा किया जा रहा है। हेरोल्ड जे जो लासवेल साथ में ये भी कह रहा है जो शक्ति प्राप्त की जाती है और उस शक्ति को दूसरे पर कैसे आरोपित किया जा सकता है, इसके आधार पर हेरोल्ड जे लासवेल ने राजनीतिक मनुष्य की व्याख्या की है। हेरोल्ड जे लासवेल ने 20 ऐतिहासिक जीवनियों का जो विश्लेषण किया है और उनमें से जो उनके जो महत्वपूर्ण उससे निष्कर्ष निकालने का जो काम है वो हेरोल्ड जे लासवेल के द्वारा किया गया है। और जो हेरोल्ड जे लासवेल है वो शक्ति एवं व्यक्तित्व में जो परस्पर जो संबंध है, अर्थात कोई व्यक्ति जो शक्ति का जो उपभोग तब तक कर सकता जब तक कि उसके पास स्रोत रहते हैं, ऐसा हेरोल्ड जे लासवेल का मानना है। हेरोल्ड जे लासवेल इस साथ में ये भी कह कि जो सामाजिक प्रक्रिया में मनुष्य संस्थाओं के माध्यम से या प्रशासनों या संसाधनों के माध्यम से प्रयुक्त क्या जो मूल्यों का उसका क्या अनुगमन करने का काम करता है। हेरोल्ड जे लासवेल ने एक तालिका बनाई और तालिका के माध्यम से हेरोल्ड जे लासवेल ये कह रहा कि जो मूल्य और उसके जो संस्थाएं हैं उसमें जो पारस्परिक उसके बीच जो संबंध है वो किस तरह का है। जैसे हेरोल्ड जे लासवेल ये कह रहा है जो मूल्य है वो किसी संस्था के द्वारा क्या है मनुष्य के अंदर ईजाद किया जाता है या उनके अंदर डेवलप करने का काम किया जाता है। हेरोल्ड जे लासवेल ये कह रहा है कि यदि हमें शक्ति देखनी तो हमें सरकार की तरफ देखना होगा, यदि हमने सम्मान की बात करनी कि हमारा रिस्पेक्ट किया जाए तो हमें सोशल क्लास की तरफ देखना होगा, यदि स्नेह की बात करें तो हमें परिवार या मित्र की ओर देखना होगा, यदि ईमानदारी की बात करें तो हमें चर्च की तरफ जाना होगा, यदि कल्याण की बात करें तो हमें चिकित्सालय या हॉस्पिटल की तरफ जाना होगा, यदि संपत्ति की बात करें तो हमें व्यापार की तरफ आगे बढ़ना होगा, यदि जागृति या कॉन्शियसनेस की बात करें तो हमें शिक्षा और रिसर्च की तरफ आगे बढ़ना होगा, यदि कुशलता की बात करें तो हमें व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा हेरोल्ड डी लासवेल का मानना रहा है। हेरोल्ड डी लासवेल ये कह रहे हैं कि जो राजनीतिक मनुष्य वे मनुष्य जो शक्ति के लिए संघर्ष करता है, ऐसा हेरोल्ड डी लासवेल का मानना रहा है। हेरोल्ड डी लासवेल ये कह रहा है जो शक्ति के वो 6 आधारों की बात कर रहा है। एक तो वो है शक्ति हमें क्यों चाहिए, उसके पीछे हेरोल्ड डी लासवेल ये कह रहा है कि 6 कारणों की वजह से कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई व्यक्ति का दूसरे व्यक्तियों का कल्याण करना चाहता है, समाज का कल्याण करना चाहता है, यदि किसी व्यक्ति के पास पावर होगी, वो सत्ता के अंदर होगा, तो वो अपनी सत्ता से या अपने पावर के माध्यम से क्या है अन्य व्यक्तियों का कल्याण करने में वो क्या सक्षम हो सकता है। यदि उसने संपत्ति एक्वायर करनी है तो भी व्यक्ति को क्या है शक्ति होना उसके पास महत्वपूर्ण। दूसरा वो ज्ञान नॉलेज के, जिस व्यक्ति के पास नॉलेज है उसके पास भी जो शक्ति है वो अपने आप आ जाती है। ऐसा यदि दक्षता एफिशिएंसी आपके पास है। और फिफ्थ के अंदर हुए सम्मान रख रहा है और सिक्स्थ के अंदर हुए स्नेह की जो बात है वो हेरोल्ड डी लासवेल के द्वारा की गई है।
इसके साथ साथ जो हेरोल्ड डे लासवेल 1939 तक हुए राजनीति विज्ञान के अंदर क्या हुआ है, वैल्यू फ्री विज्ञान की बात करता है, ये अपने आप में वैल्यू फ्री ये उसने पॉलिटिक्स की बात है हेरोल्ड डे लासवेल के अंदर किया गया। हालांकि 1939 के अंदर जो हेरोल्ड डे लासवेल ने वह सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को क्या है, शाश्वत और सार्वभौमिक माना। ठीक है, इसके साथ साथ जो हेरोल्ड डे लासवेल है उन्होंने अपनी जो निष्ठा इस बात के अंदर भी व्यक्त की है कि जो आत्म सम्मान के लिए जो क्या है लोकतंत्र और विज्ञान का जो विकसित होना क्या है अपने आप में महत्वपूर्ण है। और इस काल में जिस सिद्धांत की वह रचना कर रहे हैं वे उसे वे क्या है पॉलिटिकल लिबरेशन का नाम दे रहे हैं, पॉलिटिकल लिबरेशन वो कह रहे हैं। और अपनी राजनीतिक घोषणा को उन्होंने क्या है वितरणात्मक विश्लेषण की संज्ञा दी है हेरोल्ड डी लासवेल ने। अपने जो वितरणात्मक विश्लेषण के अंदर जो हेरोल्ड डे लासवेल थे अनेक अवधारणाओं की रचना की है और इन अवधारणाओं को हेरोल्ड डे लासवेल ने विश्लेषण का आवश्यक अंग समझा है, जो कि हेरोल्ड डी लासवेल की क्या है राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए मूल्य परिवर्तन में जो स्थान व समय क्या है एक जरूरी या महत्वपूर्ण है, ऐसा हेरोल्ड डी लासवेल का मानना रहा है। और विश्लेषण की जो मूल इकाई है वो हेरोल्ड डी लासवेल व्यक्ति कह रहे और व्यक्तियों के अंतर संबंधों से जो राजनीतिक प्रक्रिया है वो क्या है उत्पन्न होती है और संचालित भी होती है। राजनीतिक जो अंतर क्रियाएं हैं वह रणभूमि के अपने आप में रणभूमियों के समान है, क्योंकि इसमें क्या है शक्ति एवं संबंधों का विश्लेषण होता है। ठीक है, शक्ति में मूल्यों में परिवर्तन, जो शक्ति को मूल्यों के अंदर जो परिवर्तन करने वाली जो संरचना है प्रतीक फर्स्ट के अंदर प्रतीक इनके द्वारा विचारों आदि को व्यक्त करने का काम किया जाता है। नेक्स्ट के अंदर क्या है हेरोल्ड जे लासवेल क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो चैनल से कम्युनिकेशन जो स्किल्स है वो महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर हेरोल्ड जे लासवेल के ऊपर कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बने। नेक्स्ट प्रथाएं, जो प्रथाएं हैं उसके माध्यम से भी जो लोग हैं वह एजुकेट होते हैं, शिक्षित होते हैं, ऐसा हेरोल्ड डे लासवेल का मानना रहा है। इसके साथ साथ जो हेरोल्ड डे लासवेल था वो एक व्यवहारवादी राजनीतिक चिंतक थे। राजनीतिक जो विश्लेषण की जो शक्ति है वो के जो शक्ति को वो उन्होंने क्या है आधार माना, बेसिक कंपोनेंट मानने का काम किया है। इसके साथ जो हेरोल्ड डे लासवेल था उन्होंने राजदर्शन के जो मनोवैज्ञानिक विचारकों में हेरोल्ड डे लासवेल क्या है उनका महत्वपूर्ण स्थान है और मनोवैज्ञानिक चिंतन की आधुनिक युग में जो शुरुआत दार्दे और ग्राहम बेल से मानी जाती है। लासवेल ने उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया है। ठीक है, हेरोल्ड जे लासवेल ने जो राजनीतिक जो नेता होते हैं उनको भी 3 श्रेणियों के अंदर विभाजित या विभक्त करने का काम किया है। पहले के अंदर वो आंदोलनकर्ता नेताओं को मान रहे हैं जो समाज के अंदर लोगों को एजिटेट करते, मोबिलाइज करते और उनको मूवमेंट की तरफ आगे बढ़ाते हैं। सेकेंड के अंदर वो प्रशासक को रख रहे, जो प्रशासक होता है गुड ऑफिसर होता है उसको वो नेता के अंदर काउंट कर रहे हैं। थर्ड के अंदर वो राजनीतिक या डिप्लोमेट को अंदर काउंट करने का काम कर रहे हैं। हेरोल्ड डे लासवेल ने हमें ये बताया कि जो राजनीतिक जो दृष्टिकोण है वह मतों एवं क्रियाओं को जन्म देने में असुरक्षा की व्यक्तिगत भावना की मुख्य भूमिका होती है। हेरोल्ड जे लासवेल की जो आरक्षा की जो इनकी जो विचारधारा है वो जो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक सिगमंड फ्रायड से काफ़ी मिलती जुलती है। तो दोस्तों ये हेरोल्ड डे लासवेल के जो महत्वपूर्ण विचारों को हमने जानने की कोशिश की और हेरोल्ड डे जो लासवेल के जो विचार है ये जो थ्योरीज के अंदर भी हम इनके विचारों को काफ़ी विस्तार से डिस्कस करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो हेरोल्ड डे लासवेल की जो ये वीडियो ये परीक्षा के लिहाज से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। थैंक यू।